Good morning friends, I am Takeshwar Verma and this is Takeshwar Verma channel. I welcome you again in this channel. आइए आज की इस वीडियो में हम एंटोनिम्स के बारे में देखते हैं। एंटोनिम्स जो होते हैं वे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि क्या होते हैं, विलोम विलोम अर्थ देते हैं, है ना। कोई वर्ड है उसका जस्ट अपोजिट अर्थ देता है। और ये जो एंटोनिम्स है वे ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी का ग्रामर स्ट्रांग चाहिए या अंग्रेजी का नॉलेज चाहिए तो एंटोनिम्स जो है वो मोर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज का जो वीडियो है वो एंटोनिम्स पर ही आधारित है। और इस वीडियो में मैं आपको 100 से भी ज़्यादा वर्ड बताऊंगा जो आपके एंटोनिम्स को स्ट्रांग करेगा। और इससे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस भी होगा और बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। बहुत सारे वर्ड को आप इजीली जान पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है वो, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए पहला वर्ड देखते हैं, नोन। नोन मतलब होता है कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। नोन इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, ऐसा बोलेंगे। इसका अपोजिट होता है ऑल। ऑल मतलब होता है सभी। ऑल इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, ऑल का अर्थ होगा होल, है ना, इस तरह से होगा। सेकेंड है अलाउ। अलाउ करना मतलब होता है अनुमति देना, है ना, किसी भी कार्य को अनुमति देना या किसी भी ऑर्डर को अनुमति देना, ये होता है अलाउ। अलाउ होता है डिज अलाउ। डिज अलाउ मतलब होता है आज्ञा न देना, है ना। डिज अलाउ मतलब क्या होता है, आज्ञा न देना, है ना, नॉट गिविंग ऑर्डर, ये होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्या है, एग्री। एग्री मतलब सहमत होना। आप किसी से सहमत होते हैं, किसी की बातों से सहमत होते हैं या किसी का समर्थन करते हैं तो वही एग्री कहलाता है। एग्री मतलब क्या होता है, सहमत होना, है ना, किसी कार्य के प्रति, किसी कार्य में राजी होना, ये होता है एग्री। और डिसएग्री। डिसएग्री मतलब होता है असहमत होना। डिसएग्री मतलब क्या होता है, असहमत होना, है ना। किसी कार्य में राजी ना होना मतलब उसमें हिस्सा ना लेना या उसको गलत ठहराना, ये होता है। एडमायर। एडमायर मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, है ना। एडमायर मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। इसका अपोजिट क्या है, डिस्पाइस। डिस्पाइस मतलब क्या होता है, निंदा करना या असहमत होना, है ना, ये भी डिसएग्री की तरह है। नेक्स्ट वर्ड है क्या है, एड है। एड मतलब होता है जोड़ना, है ना, गणित का वर्ड है, मैथमेटिक्स का। एड मतलब जोड़ना, है ना। जोड़ना मतलब इंक्लूड करना। जोड़ना मतलब क्या होगा, इंक्लूड करना। किसी भी वस्तु में चीज़ें बढ़ाना, ऐड करना, इंक्लूड करना, जोड़ना, है ना। तो इसमें इस क्या करेंगे, माइनस करना। वस्तुओं को क्या करना, माइनस करना, या राशि को क्या करना, माइनस करना, सबस्ट्रैक्ट घटाना, ये होता है सबस्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है वह है इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट मतलब होता है अयथार्थ, है ना। अयथार्थ मतलब क्या होगा, उचित नहीं होना, नॉट करेक्ट, है ना। इसको कहेंगे हम इनएक्यूरेट। तो इसका होगा एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है यथार्थ, उचित, है ना। उचित होगा। और नेक्स्ट है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब उपस्थित। प्रेजेंट मतलब क्या होगा, उपस्थित, है ना। प्रेजेंट मतलब उपस्थित। और अब्सेंट। अब्सेंट मतलब क्या होगा, अनुपस्थित। आई एम अब्सेंट इन द क्लास टुडे, है ना, ये कहते हैं हम। आई विल अब्सेंट इन द क्लास टुडे, मैं आज क्या रहूँगा, अब्सेंट रहूँगा, ये भी कहते हैं। अब्सेंट मतलब अनुपस्थित रहना। रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब होता है इनकार करना, मना करना, है ना, किसी बातों से, किसी बातों को स्वीकार न करना, है ना, नॉट एक्सेप्ट। रिफ्यूज़ मतलब क्या होता है, नॉट एक्सेप्ट, किसी बातों को स्वीकार न करना, इनकार करना। और इसका अपोजिट होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, है ना, किसी बातों को क्या करना, एग्री होना उस बातों से या उस बातों को स्वीकार करना, ये होता है एक्सेप्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है वह है बिलो। बिलो मतलब होता है नीचे। बिलो मतलब नीचे। और अबव। अबव मतलब क्या होता है, अबव मतलब होता है ऊपर, है ना, अबव मतलब ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है यूजलेस। यूजलेस मतलब होता है अनुपयोगी, जो उपयोग करने के लायक ना हो, है ना, या जिसको उपयोग में न लाया जा सके, ये अनुपयोगी होता है। और है यूज़फुल। यूज़फुल मतलब क्या होता है, उपयोगी,
है ना, यूज़फुल जिसका उपयोग करने लायक हो, तो ये क्या कहलाएगा, यूज़फुल, है ना। टीवी इज़ यूज़फुल टुडे, ये कहेंगे। कंप्यूटर इज़ वेरी यूज़फुल नाउ डेज, ये कहेंगे, है ना। तो यूज़फुल मतलब क्या होता है, उपयोगी। और जो नेक्स्ट वर्ड है वह है अनसेंट। एंसेंट मतलब क्या होता है, प्राचीन, है ना। वेरी ओल्ड, है ना, बहुत क्या होगा, वेरी ओल्ड, है ना, ये होगा, अनसेंट होगा। और मॉडर्न, मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक, आज का, है ना। थिंग्स नावेडेज, आजकल की चीज़ों को हम क्या कहेंगे, आधुनिक कहेंगे। मॉडर्न मीन्स क्या होगा, आजकल का, आधुनिक, है ना। थिंग्स नावेडेज कहलाएगा। नेक्स्ट है डिज अप्रूव, है ना। डिज अप्रूव मतलब क्या होता है, रद्द करना, कैंसिल करना, है ना। डिज अप्रूव मतलब क्या होता है, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, है ना। कोई चीज़ें लिख रहे हैं हम, अगर वो अलाउ नहीं है तो उसको क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, है ना। तो डिज अप्रूव होगा, रद्द करना। और इसी तरह से इसका जो अपोजिट वर्ड है वह क्या होगा, अप्रूव होगा। अप्रूव, है ना, पुष्टि, पुष्टि कराना, अटेस्टेड, है ना। अप्रूव मतलब सत्यापन करना या उसकी पुष्टि करना, ये होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है डर्टी। डर्टी मीन्स होता है गंदा, नॉट क्लीन, है ना। इसका जो अपोजिट है वह होता है क्लीन, है ना, साफ, क्लीन होगा। अगला जो वर्ड है वह है क्रूएल, है ना। क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, हार्ड। कोई व्यक्ति अगर हार्ड है, कठिन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्रूएल, है ना, निर्दयी। ही इज़ क्रूएल, है ना, माई टीचर इज़ वेरी क्रूएल, ये कहेंगे। काइंड, है ना, काइंड मतलब क्या होगा, दयावान या दयालु, हार्टफुल। काइंड मतलब क्या होगा, दयावान या दयालु, हार्टफुल। द किंग इज़ वेरी काइंड, राजा क्या है, बहुत ही दयालु है, इस तरह से होगा। नेक्स्ट वर्ड है वह है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन, हार्ड। द क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टुडे इन मैथ्स, मैथ्स टेस्ट, है ना। आज के मैथ्स टेस्ट में क्वेश्चन क्या था, बहुत ही कठिन था, ये कहेंगे हम, है ना। डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है, कठिन, हार्ड, हार्ड होगा। और इजी, इजी मतलब क्या होता है, सरल। इजी मतलब होता है सरल, सिंपल, है ना। इजी मतलब क्या होगा, सिंपल, सिंपल कहेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है डेथ। डेथ मतलब होता है मृत्यु। लास्ट ऑफ लाइफ मतलब लाइफ को खो देना क्या है, मृत्यु है ना। तो ये डेथ हो गया। और इसका अपोजिट वर्ड क्या है, लाइफ। इसका अपोजिट वर्ड क्या है, लाइफ। लाइफ मतलब क्या होगा, जीवन, है ना। लाइफ मतलब क्या होगा, जीवन, ठीक। और नेक्स्ट वर्ड है वह है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष, है ना। इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा, अप्रत्यक्ष। और इसका अपोजिट क्या होगा, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होगा, प्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष मतलब क्या होगा, डायरेक्ट, सामने में, है ना। और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है डीप। डीप मतलब होता है गहरा, है ना। और इसका जो अपोजिट है वह क्या होगा, सैलो। सैलो मतलब होता है उथला। सैलो मतलब क्या होता है, सैलो मतलब उथला होता है। अगला जो वर्ड है वह है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, है ना। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा, है ना, होप ना रहना, नॉट होप। और ये अगला जो इसका जो अपोजिट वर्ड है वह क्या होगा, होप। अपोजिट वर्ड क्या होगा इसका, होप। होप मतलब क्या होगा, आशा, है ना। आई होप आई गेट 80% मार्क्स इन 10th क्लास, ये होगा। डाउन, डाउन मतलब होता है नीचे। डाउन मतलब क्या होता है, नीचे। डाउन मतलब नीचे। अप मतलब ऊपर, है ना। अप मतलब क्या होगा, ऊपर होगा। अप मतलब ऊपर।
अंडू, अंडू मतलब होता है किए को मिटाना, है ना। अंडू मतलब क्या होता है, किए को मिटाना, है ना। और डू मतलब क्या होता है, करना। डू मतलब क्या होता है, करना होता है। फूल, फूल मतलब होता है भरा हुआ, है ना। फूल मतलब क्या होता है, भरा हुआ। द पॉन्ड इज फुल ऑफ वाटर, है ना। फूल मतलब क्या होगा, भरा हुआ। और इम्पिटी, इम्पिटी मतलब क्या होता है, खाली, है ना। द पॉन्ड इज इम्पिटी, द पॉन्ड इज इम्पिटी। इनक्लड, इनक्लड मतलब होता है बढ़ाना। इनक्लड मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इनक्लड मतलब बढ़ाना। और एक्सक्लड, एक्सक्लड मतलब क्या होता है, घटाना। एक्सक्लड मतलब क्या होता है, घटाना। और अनफेयर, अनफेयर मीन्स से क्या होता है, अनुचित। अनफेयर मीन्स से क्या होता है, अनुचित। और फेयर मीन्स से क्या होता है, उचित। और नेक्स्ट है फॉल, फॉल मीन्स से क्या होता है, पतन। फॉल मीन्स से क्या होता है, पतन। एराइज मतलब क्या होता है, उदय, है ना। एराइज मीन्स से क्या होता है, उदय। फॉल मीन्स से क्या होता है, पतन, पतन हो जाना और उदय होना। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, निर्यात, है ना। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, निर्यात। और इंपोर्ट मतलब क्या होता है, आयात होता है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है अनहॉली, अनहॉली मतलब क्या होता है, अपवित्र। और ये होगा हॉली, हॉली मतलब होता है पवित्र, है ना। हॉली मतलब पवित्र, अनहॉली मतलब क्या होगा, अपवित्र। सुपीरियर, सुपीरियर मतलब होता है बढ़िया, है ना। सुपीरियर मतलब क्या होगा, बढ़िया। और इन्फेरियर, इन्फेरियर मतलब क्या होता है, इन्फेरियर मतलब होता है घटिया। और क्या है, ज्वाइन, ज्वाइन मतलब होता है जुड़ना। ज्वाइन मतलब जुड़ना। डिसज्वाइन, डिसज्वाइन मतलब होता है अलग होना। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान, है ना। डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है, बेईमान। राजू इज डिसऑनेस्ट, ऐसा कहते हैं। और इसका अपोजिट होगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब क्या होगा, ईमानदार, है ना। ऑनेस्ट मतलब क्या होगा, ईमानदार। आगे है जूनियर, जूनियर मतलब होता है छोटा, जूनियर मतलब होता है छोटा। और सीनियर, सीनियर मतलब होता है बड़ा, है ना। सीनियर मतलब वरिष्ठ होता है, जूनियर मतलब कनिष्ठ होता है ना। और क्वीन, क्वीन मतलब होता है रानी, है ना। क्वीन मतलब क्या होता है, रानी। जो राजा की रानी होती है, मतलब किंग की, है ना, किंग की, है ना, उसी को कहेंगे। जो महलों की भी रानी होती है, क्वीन, है ना। क्वीन मतलब क्या, रानी। और किंग, किंग मतलब क्या, राजा, है ना। जो रानी का राजा होता है और महलों का राजा होता है ना। या जो किसी साम्राज्य का राजा होता है उसको कहते हैं हम किंग, है ना। एम्परर। मैरिड, मैरिड मतलब होता है विवाहित, है ना। मैरिड मतलब क्या होता है, विवाहित। जो शादीशुदा है उसको कहते हैं। जो लोग मैरिड हो जाते हैं, जिनकी फैमिली बस गई है, उसको हम क्या कहते हैं, मैरिड कहते हैं। और बैचलर, है ना, इसका अपोजिट क्या होगा, बैचलर होगा। बैचलर क्या होगा, अविवाहित। जो अनमैरिड है उसको कहेंगे, है ना, बैचलर होगा। या अनमैरिड भी कहते हैं। जॉय, जॉय का क्या होगा, जॉय का होता है खुशी, हैप्पी, है ना। और इसका अपोजिट क्या होगा, सोरो, है ना। सोरो मतलब होता है दुख, है ना। सोरो मतलब क्या होगा, दुख होगा। क्लोज, क्लोज मतलब क्या होता है, क्लोज मतलब बंद करना, है ना। क्लोज मतलब क्या करना, बंद करना। और इसका अपोजिट क्या होता है, ओपन। ओपन मतलब क्या होता है, खोलना, है ना। खोलना और बंद करना, है ना। कोई भी ऑफिस खुलती है, बंद होती है ना। तो 10 बजे खुलती है, 5 बजे बंद होती है ना। तो ओपन और क्लोज, है ना। ओपन मतलब खोलना और क्लोज मतलब क्या करना, बंद करना। डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट मतलब होता है अवज्ञाकारी, आज्ञा न मानने वाला, है ना। राजू इज़ अ डिसओबीडियंस स्टूडेंट, डिसओबीडियंट स्टूडेंट, है ना। राजू एक क्या है, डिसओबीडियंट स्टूडेंट है। और ओबीडियंट, ओबीडियंट स्टूडेंट। राजू सुरेश इज़ ओबीडियंट, तो क्या होगा, सुरेश आज्ञाकारी है, ये होगा।
तो डिसओबीडियंट का ओबीडियंट। और पीस, पीस मतलब होता है शांति, है ना। आई वांट पीस एवरीवेयर, मैं क्या चाहता हूँ, सभी जगह शांति चाहता हूँ। इसका अपोजिट होगा वार। वार मतलब होता है युद्ध, है ना। वार मतलब क्या होता है, युद्ध। आई डोंट वांट वार एवरी एनीवेयर, मैं कहीं भी युद्ध नहीं चाहता, है ना। वार मतलब क्या होता है, युद्ध। आगे देखते हैं इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण रूप से सही ना होना, है ना, इम्परफेक्ट। और ये क्या है, वाइस मतलब क्या होता है, इम्परफेक्ट का क्या होगा, परफेक्ट। इम्परफेक्ट का क्या होगा, परफेक्ट होगा। परफेक्ट। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का होता है, प्रैक्टिकल मतलब होता है व्यवहारिक, है ना, जो व्यवहार में। प्रैक्टिकल मतलब रियल होता है, जो हम व्यवहार में जो कुछ भी पाते हैं ना, वही प्रैक्टिकल है। और थ्योरेटिकल मतलब होता है जो पुस्तकीय ज्ञान है ना, उसको कहते हैं सैद्धांतिक, है ना। प्रैक्टिकल और थ्योरिकल, है ना। प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, व्यवहारिक, जो हम रियली में पाते हैं। और थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक। ये क्या होता है, जो हम पुस्तकों में याद करते हैं नियमों को, है ना, ऐसा होता है, ये नियम है, अमुक है, ऐसा इसका रूल ऐसा होता है, इस तरह से। थ्योरेटिकल है सैद्धांतिक, ये थ्योरेटिकल कहलाता है। नेक्स्ट है इरेगुलर। इरेगुलर मतलब होता है अनियमित, है ना। और इसका अपोजिट होगा रेगुलर। रेगुलर मतलब होगा नियमित। नेक्स्ट वर्ड है ओरल। ओरल मतलब होता है मौखिक, है ना, जो मौखिक होता है। और रिटर्न, रिटर्न, है ना। ओरल, ओरली एग्ज़ाम होता है और रिटर्न एग्ज़ाम होता है। तो रिटर्न जो लिखित में होता है, और रिटर्न 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 वही वाला है। रिटर्न, रिटर्न मतलब लिखित होता है। नेक्स्ट है रॉ। रॉ मतलब होता है कच्चा, है ना। रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा। और राइप, राइप मतलब क्या होता है, पका हुआ, है ना। राइप मतलब क्या होता है, पका हुआ। शाई, शाई मतलब होता है शर्मीला, है ना। शाई मतलब शर्मीला। और नेक्स्ट वर्ड है वह है इम्पुडेंट। ढीठ, ढीठ होना, है ना। इम्पुडेंट अपनी बातों पर अड़े रहना। कई लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को ही दूसरे लोगों से मनवाते हैं, जो मैं कहूँगा वही चलेगा, है ना। तो इस तरह से इम्पुडेंट, ढीठ होना, मैंने कह दिया तो कह दिया वाला सिस्टम, है ना। तो ये जो ऐसे लोग जो होते हैं क्या कहलाते हैं, ढीठ कहलाते हैं। तो ये होगा इम्पुडेंट, है ना, इम्पुडेंट। और स्लो, स्लो मतलब क्या होगा, धीमा। स्लो मतलब क्या होता है, धीमा। और धीमा का क्या होगा, फास्ट। धीमा का क्या होगा, फास्ट होगा, है ना, फास्ट होगा। अर्बन। नेक्स्ट वर्ड है अर्बन। अर्बन का होगा शहरी। और इसका जो अपोजिट वर्ड है वह है रूरल, है ना। क्या होगा, रूरल। रूरल मतलब क्या होगा, ग्रामीण, है ना। आई एम रूरल, ये कहेंगे सुरेश इज अर्बन। एबल, एबल मतलब होता है योग्य होना। आई एम एबल टू डू दिस वर्क, आई एम एबल टू स्विम, है ना। आई एम एबल टू डांस, आई एम एबल टू राइट नॉवेल, है ना। बहुत सारा होता है एबल। एबल मतलब होता है योग्य होना। और अनेबल, अनेबल मतलब होता है अयोग्य होना, है ना। और सर्वेंट, सर्वेंट मतलब होता है नौकर, है ना। आई एम ए सर्वेंट, मैं एक नौकर हूँ। और मास्टर, मास्टर मतलब क्या होता है, मालिक होना। इसका अपोजिट क्या होगा, मास्टर। मास्टर मतलब क्या होता है, मालिक होना, है ना। और नेक्स्ट जो वर्ड है वह है डिस्प्लीज। डिस्प्लीज मतलब होता है अप्रसन्न, अप्रसन्न होना या अप्रसन्न करना, है ना। और प्लीज़, प्लीज़ मतलब क्या होता है, प्लीज़ मतलब क्या होता है, खुश होना, है ना। इनवेलिड, इनवेलिड मतलब क्या होता है, अवैध। इनवेलिड मतलब क्या होता है, अवैध। और वेलिड, वेलिड मतलब क्या होता है, वैध, है ना। वेलिड मतलब क्या होता है, वैध। और क्या है, अर्न है। अर्न मतलब होता है कमाना, है ना। अर्न मतलब क्या होता है, कमाना। और इसका अपोजिट क्या होगा, स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना, है ना। घर में कमाने वाले अलग होते हैं और खर्च करने वाले लोग अलग होते हैं, है ना। उसका
अलग अलग लोगों का काम रहता है। स्पेंड मतलब खर्च करना, और अर्न मतलब क्या होता है, कमाना। वर्च मतलब होता है गुण, है ना। वर्च मतलब क्या होता है, वर्च मतलब क्या होता है, गुण। और वर्च मतलब गुण होता है, और इसका अपोजिट क्या होगा, डीमेरिट। डीमेरिट मतलब क्या होता है, अवगुण, फॉल्ट होता है ना। देयर इज़ अ फॉल्ट, देयर इज़ फॉल्ट इन एवरीवन। सभी लोगों में कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता है, डीमेरिट, है ना। मैड, मैड मतलब होता है पागल, है ना। मोहन इज़ मैड, मोहन क्या है, पागल है। और सैन, सैन मतलब क्या होता है, बुद्धिशाली। इसका उल्टा क्या होगा, सैन, एस एन ई, सैन, सैन मतलब होता है बुद्धिशाली, है ना। इसका होल, होल का होगा क्या होगा, संपूर्ण या सभी। और इसका अपोजिट क्या होगा, पार्ट। इसका अपोजिट क्या होगा, पार्ट। पार्ट मतलब भाग होता है या हिस्सा होता है ना। और जो वर्ड है वह क्या है, डल। डल मतलब होता है भोथरा, है ना। डल मतलब क्या होता है, भोथरा। और कीन, कीन मतलब क्या होता है, तीक्ष्ण या तेज होता है। तो इस तरह से ये वर्ड हैं, और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड है। ये पूरे पूरे याद रहना चाहिए। और अगर आप देख के बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।